गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीपी गुप्ता, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आपको स्टील का फाइनल ईयर का सी 302 कोड का यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर आपको बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं बात करूंगा स्टील एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। ये आपके कोर्स में सेकंड टॉपिक है, तो मैं उसी हिसाब से आपके लेक्चर्स कवर कर रहा हूँ। ये मेरा सेकंड लेक्चर है इस सब्जेक्ट का। देखिए, एडवांटेज तो सबसे बड़ा ये है स्टील स्ट्रक्चर का, ये मैंने हाई स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, प्री फैब्रिकेशन और डिमाउंटेबिलिटी, ये चार चीज मैंने इसके अंदर लिखी है। तो मैं एक एक चीज को छोटे छोटे तौर पे एक्सप्लेन करता चलता हूँ। बहुत आसान है, आप बस ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हाई स्ट्रेंथ का सीधा सा मतलब है, अगर आपको कंक्रीट का थोड़ा सा भी आइडिया हो तो स्टील कंक्रीट यानी आरसीसी भी जो है, उसमें भी जो मेन स्ट्रेंथ होती है वो स्टील की ही होती है, क्योंकि जो स्टील होता है उसका जो स्ट्रेस टेकिंग कंपोनेंट होता है वो बहुत हायर साइड में होता है। और इसीलिए अगर मैं स्ट्रेंथ वर्सेस वेट देखूं, यानी स्ट्रेंथ अपॉन वेट का रेशियो देखूं, तो लगभग 3.5 है, यानी स्टील अपने वेट का लगभग 3.5 गुना स्ट्रेंथ दे देता है। तो जो स्टील है, बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेंथ, इसका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। सेकेंड चीज है ड्यूरेबिलिटी। देखिए, जब भी कभी ये कभी भी हम किसी भी स्टील स्ट्रक्चर पर सपोज किसी भी कारण से एक्सेसिव लोड आ जाता है, तो एक्सेसिव लोड आ जाने के कारण ये बेंड होता है या एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन हो जाने के बावजूद भी ये अपनी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस दोनों को ही लूज, यानी दोनों को ही नहीं खोता है। अब ये स्टिफनेस जो शब्द है, देखिए मेरे हर लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ छोटे छोटे टर्म्स समझाऊंगा। इन टर्म्स को हमेशा याद रखिएगा, ये आपके पूरे सिविल इंजीनियरिंग में काम आएगा, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे आप नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग पढ़ें। स्टिफनेस का सीधा सा मतलब होता है कि यदि किसी चीज में यूनिट डिफ्लेक्शन पैदा करना हो, यूनिट डिफ्लेक्शन मतलब अगर मैं किसी भी मटेरियल को चाहे इकाई रूप से खींचना चाहता हूं या उसे दबाना चाहता हूं, तो कितने फोर्स की आवश्यकता है, ये चीज उसकी स्टिफनेस को बताती है। तो जो स्टिफनेस होती है, ये स्टिफनेस खोती नहीं है स्टील की, क्योंकि स्टील के अंदर जो है, अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्टील का पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एसएमटीएस के अंदर सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा कि स्टील के, माइल्ड स्टील के अंदर बहुत जबरदस्त स्ट्रेन हार्डनिंग वाला रीजन, यानी जहां पर इसकी अपना यील्डिंग चालू होती है, उसके बाद बहुत हायर साइड में जो है ये स्ट्रेन ले लेता है और वो स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन कहलाता है। तो इस कारण से इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत शानदार होती है। प्री फैब्रिकेशन, देखिए स्टील स्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमको मिलता है कि कोई भी स्टील स्ट्रक्चर बनानी हो, चाहे कोई किसी फैक्ट्री का शेड बनाना हो या कोई टावर बनाना हो या फिर कोई भी चीज, हमारे पास स्टील के कंपोनेंट्स ऑलरेडी किसी ना किसी फैक्ट्री के अंदर कंट्रोल्ड कंडीशंस में बनते हैं। अब यहां एक जो समझने लायक बात है वो ये है साहब, कि जो कंट्रोल्ड कंडीशंस में फैक्ट्री में चीज बनती है, उसकी स्ट्रेंथ में वेरिएशन आने की, वेरिएशन मतलब बदलाव, उसकी स्ट्रेंथ में बदलाव आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और यहां मैं ये हाईलाइट कर देता हूं, इस बात पर जोर डाल के समझा रहा हूं कि क्यों स्टील कंक्रीट से बेटर है, या हमने आरसीसी में भी स्टील में जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया था वो 1.15 का लिया था, जबकि कंक्रीट में यही पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने 1.5 का लिया था। क्यों? इसलिए कि कंक्रीट फील्ड में बनाया जाता है, तो उसके अंदर बनाता तो आदमी है ना, तो जब आदमी हाथों से कोई चीज बनाता है तो उसकी क्वालिटी में जो वेरिएशन आने के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। जबकि स्टील फैक्ट्री में बनता है, मशीन्स की हेल्प से बनता है, तो उसकी क्वालिटी में वेरिएशन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए हम स्टील को बेटर मानते हैं क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो प्री फैब्रिकेशन है, मतलब हमें तैयार मिलता है, हम लाते हैं मटेरियल को साइड पर और उसको नट बोल्टिंग करते हैं या वेल्डिंग करते हैं या रिवेटिंग करते हैं। आजकल तो रिवेटिंग ऑब्सोल्यूट सी हो गई है, रेलवेज के अंदर ही केवल बोगीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी मेजर जो हिस्सा है वो हमें किसी भी चीज को, किसी भी जॉइंट लगाने के लिए या तो बोल्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, करते हैं, या फिर हम वेल्डिंग करते हैं। तीसरा डिमाउंटेबिलिटी। डिमाउंटेबिलिटी एक ऐसा फीचर है जो आरसीसी में पॉसिबल नहीं होता सीधे सीधे। देखिए, आरसीसी में प्रीफैब्रिकेशन हो जाता है, लेकिन वो सर्टेन एलिमेंट्स का ही हो पाता है और उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। डिमाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चर, अब जैसे मान लीजिए आपने एक टावर बना दिया,
अब आप चाहते हैं कि साहब इस टावर को खोल लिया जाए, ठीक। पर अगर आपने नट बोल्टिंग कर रखी है तो बोल्ट हटाइए और बोल्ट हटा करके उसके नट को और बोल्ट को अलग अलग कीजिए, मेंबर आपके अलग अलग हो जाएंगे। वही स्ट्रक्चर उठा करके किसी दूसरी जगह पे काम में ले सकते हैं आप। पर क्या आरसीसी में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो डिमाउंटेबिलिटी है वो स्टील स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। पर साथ के साथ साहब ये तो मैंने आपको की एडवांटेजेस की बात, इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, स्टील स्ट्रक्चर के कुछ नुकसान भी हैं। ये नुकसान देखिए, पहला, चाहे आप स्टील स्ट्रक्चर को कितना भी अच्छा बना लीजिए, कोरोजन यानी इसके अंदर जंग लगने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं और जंग लगने की वजह से धीरे धीरे स्टील स्ट्रक्चर अपनी स्ट्रेंथ खोती रहती है। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू फायर, चाहे आग लग जाने के बाद चाहे स्टील कितना भी टेम्परेचर झेलता हो, पर सच्चाई यह है कि यदि किसी स्ट्रक्चर में या किसी स्टील स्ट्रक्चर में आग लग जाए तो आग लग जाने के कारण रीहीटिंग होती है और उस कारण से ये स्टील स्ट्रक्चर अपना जो स्ट्रेंथ है वो लूज करती है, यानी खो देती है कुछ हद तक। लॉन्गर स्लेंडर मेंबर अगर हम कंप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं तो जब लोड आता है तो एक्सेसिव बकलिंग हो जाती है और इस बकलिंग की वजह से हमारे फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर होता है उसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि स्टील स्ट्रक्चर आप कितनी भी खूबसूरत बना लीजिए, अगर किसी घर को आप स्टील स्ट्रक्चर का बनाएंगे तो भी वो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आरसीसी का स्ट्रक्चर लगता है, क्योंकि उसके ऊपर पेंटिंग और उसके फैकेडिंग बोलते हैं हमेशा एलिवेशन को, वो सब अपन बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। और ज्यादा एक स्टील स्ट्रक्चर का ये भी लॉस है कि स्टील स्ट्रक्चर की कॉस्ट हमेशा ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आरसीसी। हमेशा नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है। इवन यूरोप के अंदर तो आजकल क्या है कि आरसीसी को लगभग ऑब्सोलीट सा कर दिया है, स्टील स्ट्रक्चर पर लोग आ गए हैं, यानी स्टील की ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी के अंदर जो है अपना फ्लोरिंग वगैरह चाहे वुडन की डालते हैं या किसी भी और दूसरे मटेरियल की डालते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्टील का एक एडवांटेज ये बहुत बड़ा है कि स्टील के अंदर चूंकि स्टील की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो अर्थक्वेक के दौरान अगर स्टील स्ट्रक्चर में काफी अधिक स्वे हो जाता है तो भी स्ट्रक्चर के फेलियर के चांसेस कम रहते हैं इन कंपैरिजन टू आरसीसी। थैंक यू वेरी मच।